So hello everyone. I welcome you all to An Academy. 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखना है। बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट पर वी आर गोइंग टू डिस्कस और जो एक इम्पॉर्टेंट बैच लॉन्च हो रहा है उसके बारे में भी आखिर में हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले सिलेबस किस तरीके से है, किस प्रकार से आपका अप्रोच होना चाहिए और क्या जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। यूपीएससी एक जुनून है, एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है। ये ऐसी लाइनें हैं, अगर आप इस लाइन को इन लाइन्स को ध्यान से पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद से रियलाइज़ करोगे कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम हो और उसमें जब हम कहते हैं कि ठीक है हमें इस गोल को अचीव करना है, या मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ और इस आईएएस एस्पिरेंट में एस्पिरेंट शब्द कब हटेगा और आप आईएएस कब बनोगे, तो उसके लिए एक जुनून की ज़रूरत है, एक प्रतिज्ञा की ज़रूरत है, एक संकल्प की ज़रूरत है। आपके जो प्रतिज्ञा है, आपका जो जुनून है, आपका जो संकल्प है, वो एक सही दिशा में हो। आपकी जो मंजिलें हैं, वो मंजिलें आपको डिफाइंड हो कि मुझे ये मंजिल पानी है। आपकी तैयारी डायरेक्शनलेस ना हो और ये इंश्योर आपको करना है कि जो भी आप तैयारी करें, उससे आप अपने मंजिल तक, अपने गोल तक अचीव करें। आपकी जो पढ़ाई का अप्रोच हो कुछ इस प्रकार से हो कि जो किताबें आप पढ़ रहे हैं वो सही हों, जिनसे आप पढ़ रहे हैं वो आपको रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी एक जुनून है, एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें समझना है कि ये जुनून, प्रतिज्ञा और संकल्प के साथ-साथ एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। राइट डायरेक्शन के बिना हो सकता है ये जुनून, प्रतिज्ञा और संकल्प थोड़ा-सा कमज़ोर-सा हमें लगे। तो इन्हीं बातों पर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, एक-एक चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। पहले तो सिलेबस आपका पूरा कवर होना चाहिए, 100% सिलेबस कवर होना चाहिए। सिलेबस करने के साथ आप जो भी पढ़ें उसको थीमेटिक बेसिस पे पढ़ें। 1 महीना पढ़ें, 4 महीना नहीं पढ़ें। ये अब नहीं मतलब ये चीज़ ध्यान रखने की ऐसी गलती नहीं हो। इनकंसिस्टेंसी और प्रोक्रास्टिनेशन आपको अवॉइड करना है। प्रैक्टिस करना है, रिवाइज़ करना है एफिशिएंटली, ये आपको एंश्योर करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यही चीज़ डिफ़र करती है, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको बहुत ज़्यादा करना है। चीज़ें सिंपल हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक करना इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। सिलेबस कवर करना है। हर एक आयाम जो सिलेबस में एक-एक शब्द लिखा हुआ है उसको सही तरीके से पढ़ना है, रिलेवेंट तरीके से पढ़ना है, एफिशिएंट तरीके से पढ़ना है, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो चीज़ आप पढ़ें उसके प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें एफिशिएंटली, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर प्रीलिम्स का ही आप कट ऑफ को देखो, अगर अभी देखो 2022 का तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो कट ऑफ का नहीं पता है, लेकिन हाँ वो भी कट ऑफ इसी के नीचे ही है, आसपास ही कट ऑफ गई है। कंटिन्यूस बेसिस में आप देखोगे कट ऑफ रिड्यूस हो रही है, कभी सोचा क्यों है? जनरल की कट ऑफ अगर आप देखो 107 से शुरुआत हुई और 87 या 88 मतलब 44 क्वेश्चन से भी कम है। कोई नया बच्चा देखेगा अरे 44 ही क्वेश्चन है, बड़ा कम है कट ऑफ, मैं तो 100 में से 44 तो कर दूंगा। लेकिन जो एग्जाम देता है उसको पता है कि 44 क्वेश्चन भी करेक्ट करना भी इतना आसान काम नहीं है, इतना ईज़ी काम नहीं है, तो कैसे किया जाए? ऐसा क्या हो रहा है? डायनेमिज़्म समझना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि कैसे कुछ जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, कभी सोचा है कि कट ऑफ इतना कम क्यों जाता है? सीसैट चलो एक रीज़न कोई आपको बोल देगा, बट सीसैट से कितना मान लो 89 चला जाएगा, ईज़ी सीसैट आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत कम चला जाएगा कट ऑफ। रीज़न आप समझो, रीज़न पेपर के लेवल, पेपर के डायनेमिज़्म को समझना है। जिस तरह की पुराने ज़माने की तैयारी चल रही है ना, आप उसी पुराने ज़माने की तैयारी में ही पढ़ाई कर रहे हो। और पुराने ज़माने के टीचर्स ही आपको उसी डायरेक्शन में अगर पढ़ाई करवा रहे हैं और आप भी उसी डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है। ख़ास तौर से कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, ख़ास तौर से कोई हिंदी माध्यम से आता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कंटेंट। कंटेंट अच्छा भी मिलेगा तो वो इंग्लिश में होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, आप जिस भाषा को, बहुत ही सिंपल भाषा को समझने में आपको अच्छा लगे, वो भाषा आपको सपोज इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, मैं आपको पर्सनलाइज्ड वैक्सीन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बट आप कंफर्टेबल ना हो भाषा से, आपको हंसी मजाक और
ठिठोलेपनी और ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, हँसी मज़ाक चल रहा है तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है। तैयारी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस दिखाए जाएँ और उस बेसिस में आपको लगे कि मैं तैयारी बढ़िया कर रहा हूँ, उसके नोट्स आप बना रहे हो। ये चीज़ देखना है। कट ऑफ इसलिए कम जा रहा है क्योंकि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, आईआर, एग्रीकल्चर, इनके प्रपोर्शन देखो ना कितने बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के, 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से। पढ़ रहे हो? ईमानदारी से बता दो। साइंस टेक आपने कितना कवर किया है, एनवायरनमेंट कितना कवर किया है सही से, जो डायनेमिज्म जो उसको देखते हैं, आईआर कवर किया है क्या, एग्रीकल्चर 99% का नहीं कवर होगा ढंग से। दिन भर क्या पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, पढ़ना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नहीं पढ़ना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये 3-4 सब्जेक्ट्स देखोगे, बाकी में नज़र ही नहीं जाती। 50 क्वेश्चन देख रहे हो, उनमें भी लेवल बढ़ रहा है, और जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया उस पर नज़र ही नहीं जाएगी, तो कहाँ से कट ऑफ, मतलब ये सिर्फ एक बच्चे का नहीं, जिनका मतलब जो इन चीज़ों को कर रहे हैं दे आर एबल टू क्रैक, बट क्योंकि हमारा उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, ये एक बड़ा, तो डायनेमिज्म समझना जरूरी है। अगर आप डायनेमिज्म समझते हुए पढ़ाई करो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा हिंदू सेशन जो लिया जाता है, आप उसमें चेक करो लास्ट 4 ईयर से जो कंटिन्यूस बेसिस में सेशन जा भी रहा है, यूआईएस चैनल के अंदर आपका डेली बेसिस में सेशन होता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे आपका अपलोड हो जाता है, तो आप उस सेशन को देखो, यू विल अंडरस्टैंड। खासतौर पर संडे का देखो, कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने डेप्थ में प्रश्न आते हैं, और उन्हीं उन्हीं से प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अभी नोबेल प्राइज है पैलियोजेनोमिक्स के कंसेप्ट और इन सब एरियाज में आया है, क्या हमने उसको उस डेप्थ में पढ़ा है? पढ़ना जरूरी है। तो डायनेमिज्म समझ के पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बैच आएगा ना आपके लिए, आई विल टेक द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप उस डायनेमिज्म को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, उसकी उनकी क्लास करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप एक बार जब आपने एक क्लासेस की, और क्लासेस करने के बाद आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, इंक्रीज हुआ, पढ़ा, पीडीएफ मिला, उसको पढ़ा, और फिर उसको न्यूज़पेपर में अप्लाई किया, दैट विल बी ऑफ ग्रेट ग्रेट हेल्प। बहुत आपको हेल्प रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कंटिन्यूस बेसिस में आप देखोगे कि जो कट ऑफ है उसमें कमी आ रही है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जीएस में, स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स है। अब स्टैटिक पार्ट तो चलो आप पढ़ते ही रहते हो, करंट अफेयर्स आप इस समझो, स्टैटिक आपका करंट से डिराइव हो रहा है। 7-8 किताबें हैं, अच्छे से पढ़ना है, और भी कुछ चीज़ें वो पढ़ लिया, लेकिन स्टैटिक भी करंट से डिराइव हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इवन हिस्ट्री का टॉपिक भी करंट से डिराइव हो रहा है। करंट का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब ये नहीं है कि आप वन लाइनर पढ़ रहे हो, ये इसको अवार्ड मिला, इसको वो मिला, इसको ये मिला, इस टाइप की चीज़ें पढ़ रहे हो, इधर उधर क्लेम चल रहा है कि मेरे पढ़ाई से आया, मेरे पढ़ाई से, ये सब नहीं। समझना है इशू की डेप्थ को समझना, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस भी देखना है। मेंस के क्वेश्चंस देखो ना, मैरिटाइम सिक्योरिटी पे प्रश्न, कितने आर्टिकल्स आए मैरिटाइम सिक्योरिटी पे, एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर के हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट फिल्टर करके, फिल्टर करके, मतलब थोड़ा चीज़ें देखना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है अवॉइड करना है, ऐसा क्रिटिकल नहीं होना हमको। तो ये चीज़ें देखना है। तो करंट अफेयर्स उस तरीके से करना, नए नए हो 24 की तैयारी कर रहे हो, तो अभी करंट अफेयर के नाम पे जो इधर उधर के मैगजीन आएगा पढ़ डालोगे, ये 65 वो 65 उसको पढ़ डालोगे, अवॉइड करना है। तो एक सही डायरेक्शन में जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, ये सब चीज़ें आपको जरूरत है। वो आपको लगा अरे यार, मैं तो बहुत बड़ा, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को मेंटर बनने की, मेंटर की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर भी है, उनके भी गुरु थे, बड़े बड़े प्लेयर क्रिकेटर्स हैं, उनके भी गुरु थे। गुरु के होने का मतलब सिर्फ ये है, भले आप डिजिटल गुरु मान लो, लेकिन होने का जरूरत है कि आप जो एक लाइन खींच दोगे, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है और मेरी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आप देखोगे जहाँ पे जो पढ़ाई आपको जिस तरीके से कराई जाएगी, है ना, जिस तरीके से आप पढ़ाई देखोगे, खास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, कि आप जो भी कंटेंट को फॉलो कर रहे हो ना, जो कंटेंट को आप हिंदी माध्यम के किसी भी चैनल पे फॉलो कर रहे हो, एक बार जाके देख लो कितने प्रश्न आए हैं उनसे। ठीक है, कितने प्रश्न आए, एक चीज उसको एक बार देख लो ना। आई एम क्लेमिंग, मैं आपको दिखा सकता हूँ विथ स्क्रीनशॉट कि कितने सारे प्रश्न द सेशन दैट आई हैव टेकन वहां से आए। आई कैन चैलेंज दैट। बट यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे ये दिखाने की जरूरत नहीं कि यहाँ से पढ़ाए हुए से मेरा आ गया। बट आज के समय में ये थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है, तो अभी बताना पड़ रहा है। लेकिन आप इस चीज को समझो कि जो आप पढ़ रहे हो क्या दैट इज रेलिवेंट, वो आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए सही डायरेक्शन की पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट आपको बन बन जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो देखो, इसमें हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी, गवर्नेंस है, आपका जनरल इशू, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। अब ये तो देखो बहुत ही मिनिमम ऐसा सिलेबस डिफाइंड है, बट इतना मिनिमम है नहीं, आप भी जानते हो प्रश्न कहीं से भी आते हैं। तो प्रीलिम्स में कई सब्जेक्ट्स, मीन्स में भी थोड़ा सा आपके
आ जाते हैं। मेंस की बात करें तो हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो ये सब मेंस में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मेंस की अगर हम बात करें तो जैसे आई एम गोइंग टू टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मेंस का भी इसमें पूरा कवर होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है, जैसे मान लो साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस है, कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक्स आपके जीएस पेपर 3 के अंदर दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू कवर इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें। अब ये बहुत हाई लेवल ऑफ डायनेमिज्म है, तो जो स्टैटिक पार्ट है वो तो कवर थोड़ा बहुत करना ही है इनको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इनका एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, तो वो भी करना। दोनों को बैलेंस करके चलोगे ना तो बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। और इवन प्रीलिम्स में भी बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, बहुत डेप्थ में प्रश्न आ रहे हैं। देखो ना, वायरस पे 4 प्रश्न थे, और भी ऐसे जो प्रश्न आ रहे हैं वो डेप्थ में है, मतलब उसको ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिए कर लिया था, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हिस्ट्री की अगर आप बात करो तो उसमें भी आपका कल्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है पूरा, तो इसको भी कवर करना जरूरी है। तो जो बैच आ रहा है हमारा आरंभ बैच 2024 में, तो साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कवर होगा। हिस्ट्री टॉप एजुकेटर्स जो है प्रतीक नायक सर हैं, वो भी आपके लिए हिस्ट्री जो है वो कवर करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी मैं आपके लिए कवर करूंगा, पूरा कवर अच्छे तरीके से, नोट्स क्लास के अंदर लाइव क्लास होगी, सारा डिटेल में हर चीज़ कराई जाएगी। तो ये चीज़ें जरूरी। हिस्ट्री भी आपका इसी तरीके से कवर होगी। ज्योग्राफी सुदर्शन गुर्जर सर हैं, तो यहाँ पे ज्योग्राफी में भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स, और उनमें भी जो डायनेमिक एस्पेक्ट वो भी वो कवर करेंगे पूरे तरीके से। नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, तो ये सब चीज़ें देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं। अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, देखने में 5 लाइन लगेगा बट इनमें बहुत अच्छा, इस पर एनसीईआरटी का जो स्टैटिक एस्पेक्ट है वो भी कवर कराया जाएगा बैच में। इसके अलावा भी जो डायनेमिक टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी जो है वो भी आपको कवर कराया जाएगा। पॉलिटी की बात करें, सिद्धार्थ अरोड़ा सर जो है वो आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी को। अब पॉलिटी में भी देखो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस समझो इस पे। पॉलिटी एक लक्ष्मीकांत तो जो पढ़ते हो है संवैधानिक लेवल पे चीजें पढ़ना, बट अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उन पर प्रश्न आता है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इस पर आता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इन पर भी आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से प्रश्न आपके फ्रेम होते हैं। पॉलिटी में भी, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे प्रश्न होते हैं। तो ये भी चीजें हैं, ये भी पूरा डिटेल्ड वे में आंसर राइटिंग के साथ कवर किया जाए। गवर्नेंस एस्पेक्ट को भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर की जाएंगी। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, वेलफेयर स्कीम है वनरेबल सेक्शंस के लिए, परफॉर्मेंस जो इनकी स्कीम की है, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो ये सब एरियाज की अगर हम बात करें तो हर एक एस्पेक्ट या आयाम जो है वो कवर किया जाए। पॉलिटी गवर्नेंस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन भी इसी तरीके से, इंडिया नेबर रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, ये तो पूरा देखो कंटेम्प्रेरी बेस्ड, लगभग 1.5-2 साल का, लगभग आई विल से कि 1.5 साल के टॉपिक्स आपको जो आईआर के अंदर न्यूज़ में है वो कवर करना इसमें ज़रूरत है। पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो ये भी चीज़ें आपकी जो है कवर की जाएंगी। जो बैच आ रहा है, आरंभ बैच जो है 16 तारीख से आपका आ रहा। सोसाइटी वाला हिस्सा, इसमें एनसीईआरटी कवर करना है। और देखो ये हर जो चीज़ है ना, इनका एप्लीकेशन ये लोग न्यूज़पेपर में निकालते हैं। न्यूज़पेपर में भी कहाँ से, अब हेडलाइंस हेडलाइंस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे नहीं चलेगा। एडिटोरियल्स को कवर करना, और अच्छे तरीके से आप कवर करके शॉर्ट्स में नोट्स बनाए। टेक हिंदू सेशन तो आप उसको देख सकते हो, फॉलो करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड यूआई इस चैनल के अंदर। तो यहाँ पे देखो सोसाइटी के ऊपर भी, इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स इसकी क्या है। अब ये सब टॉपिक्स जो न्यूज़ में, जैसे अभी डी ग्लोबलाइजेशन न्यूज़ में है, या आपसे पूछे कि अभी जो इस तरीके की पैंडेमिक से ग्लोबलाइजेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, इस टाइप के बहुत सारी इंटरलिंकेजेस पे प्रश्न बना रहे हैं ये लोग। जो इन टॉपिक्स जो मेंशन्ड है सिलेबस में, इनके एप्लीकेशन पे प्रश्न ये लोग कंटिन्यूस बेसिस पे बना रहे हैं। मृणाल सर जो है इकोनॉमी आपको के लिए कवर करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, अब इसमें एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट है, इस पे भी बढ़िया प्रश्न आपके लिए फ्रेम होंगे। तो ये एरियाज हैं। फूड प्रोसेसिंग है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, लैंड रिफॉर्म्स है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपकी पूरे तरीके से जो है कवर की जाएगी। तो हर एक एस्पेक्ट जो है इकोनॉमी का आपका कवर किया जाएगा। तो इसको भी, ये सब देखो सिलेबस में जो लिखी एक एक बात है ना, उसको हमको सही से कवर करना है। ये सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है, एक एक लाइन, एक एक इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देख लो ना कि जो प्रश्न
पूछे गए हैं, ये हर एक प्रश्न एक-एक मॉड्यूल से लिंक्ड है और ये पेपर भी इसी तरीके से आपका बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें एथिक्स भी है, हर एक आयाम को आपको कवर किया जाएगा। तो जो यूपीएससी बैच है 2024 का आरंभ बैच शुरू हो रहा है। 16 फरवरी लास्ट डेट है, स्टार्ट है 16 फरवरी से, आपका 2023 से शुरू हो रहा है और 13 अप्रैल 2024 तक ये बैच आ रहा है। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 तक आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। देखो जितने कोर्सेस हैं ना ऑलरेडी क्रिएटेड है, सबको पता है कि इस समय से इस समय तक पूरा उनका क्लास खत्म हो जाएगा, आपको भी पता है कि देखो यही तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी टीचर को अकाउंटेबल करती है। आप ऑफलाइन में क्लास कर लो, आप दृष्टि आईएएस में कर लो, आप विजन में कर लो, आप वाजीराम में कर लो, आप एक बार जाके क्लास कर, कई आप में से किया भी होगा। क्लास क्या होगा, एक टीचर लाएंगे, एक टीचर को अच्छा सा टीचर होगा वो पढ़ाएगा, उसके बाद बाकी सारे जो है ऐसे ही वो लोग करवा देते हैं। ऑफलाइन ऐसे ही तो बैच बनता है। यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, वेदर आई, सिद्धार्थ सर हैं, सुदर्शन सर हैं, मृणाल सर हैं, प्रतीक, मतलब ये ऐसे टीचर्स हैं ना जिनको ऐसा मैं आपको बोलूँ कि इनके बारे में आई हैव टू एक्सप्लेन और मैं आपको उनके बारे में बताऊँ ये क्या है, बताने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये इतने इतनी सारी चीज़ें इनके अचीवमेंट में इंक्लूडेड है और सारे टीचर्स की क्लासेस है ना यूट्यूब में है। अब सारे टीचर्स की क्लासेस ना यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब से आप खुद इतने बड़े डिसीजन मेकर हो ना, जाके देख लो क्लासेस, कंपेयर कर लो ना, जो भी ऑफलाइन में आपने ज्वाइन किया उन टीचर से कंपेयर कर लो, कितने क्वेश्चंस आए वो भी आप देख लो, यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो मेरा अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो यूआईएस चैनल के अंदर देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विद स्क्रीनशॉट मैंने शो किया है। आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल पे जाओ, आपको मृणाल सर के लेक्चर मिलेंगे, आपको सुदर्शन सर के लेक्चर मिलेंगे और भी टीचर्स के लेक्चर मिलेंगे। ऐसे आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे जाओ, सिद्धार्थ अरोड़ा सर के, प्रतीक सर के क्लास मिलेंगे, सबकी क्लासेस देख लो, खुद जान जाओगे टीचर्स की क्वालिटी क्या है, कंपेयर कर लो ना किसी से भी। और सारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लाइव हैं और टीचर, हर एक टीचर अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी टेक्नोलॉजी बहुत इंश्योर कर रही है। यहाँ से क्लास शुरू हुई इस दिन से और इस दिन खत्म ही होनी है। एक दो कुछ इमरजेंसी आगे रेशेड्यूल होंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। टीचर्स पे पेनल्टी लगती है कि अगर उन्होंने रेशेड्यूल किया विदाउट एनी रीजन तो पेनल्टी लगती है। तो ये है टेक्नोलॉजी टीचर को अकाउंटेबल करे। आप खुद बता दो, जो बैच आप ऑफलाइन कर रहे हो ना, उस बैच की शुरुआत कब से हुई, कब खत्म होगी, बीच में टीचर गायब, कुछ कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो कितना कोर्स हुआ है ये देख। आप एक बार इस चीज़ को थोड़ा जरूर से डिसीजन मेकिंग में अपने इंक्लूड करो। तो लगभग 1100 घंटे हैं, 100% सिलेबस कवर है, एनसीईआरटी कवर होगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, 30 टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेक्शन में 24,000 क्वेश्चन हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुक्स हैं, मेंस पीआईक्यूज बुकलेट्स हैं, कॉम्प्रहेंसिव नोट, माइंड मैप, टाइमलाइंस, चार्ट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब इसमें देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा, मतलब जो मेरा शुरू होगा 28 अगस्त से शुरू होगा, 32 इसमें सेशंस है। करंट अफेयर्स है आपका, इसमें आपके 43 सेशंस हैं। जून 20 से आपका शुरू हो रहा है। पॉलिटी है, इकोनॉमी, एंशियंट, फिजिकल, ज्योग्राफी है, ये सारे टीचर्स हैं। देखो आप देख सकते हो कि पॉलिटी में अरविंद सिंह है, इकोनॉमी है मृणाल पटेल सर हैं, आरती चौहरी है, सुदर्शन गुज्जर हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, फिर इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी सुदर्शन गुज्जर सर हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रदीप नायक सर हैं। एथिक्स में जी राजपूत सर हैं। सोसाइटी में धर्मेंद्र कुमार, गवर्नेंस अरविंद सिंह पुरोहित है। डिजास्टर मैनेजमेंट में सुदर्शन सर हैं। ऐसे ही है इंटरनेशनल पवनीत सिंह, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर पवनीत सिंह सर हैं। ऐसे में चंद्रमौली सर है, सी सैट मधुकर कोटवे। तो ये सब टीचर्स आपके जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं और ये डेट आप देख सकते हो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा कोर्स का जो फ्लो है। तो ये सारे टीचर्स हैं, ऑल दिस टीचर्स, मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक नायर आए है, मधुकर कोटवे सर, पवनीत सर, अमन शर्मा, जी राजपूत, चंद्रमौली सर हैं, धर्मेंद्र कुमार सर हैं, अनुज गर्ग सर हैं, आरती सर हैं, अरविंद सिंह राजपुरोहित सर हैं। तो ये सारे टीचर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस बैच एंड दे आर टेकिंग द सेशंस एक एक करके। तो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, लाइव टेस्ट क्विज हैं, लाइव मेंटरशिप है, 100% सिलेबस कवरेज है, डेली आंसर राइटिंग है, हार्ड कॉपी आपको नोट्स जो है मिलेंगे। तो ये सारे टॉपर्स भी हैं, लगभग 197 रैंकर्स हैं यूपीएससी सीएससी 2021, 178 रैंकर्स हैं यूपीएससी सीएससी 2020, 36 रैंकर 2019 के अंदर है। कंटिन्यूस बेसिस में जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। आप भी उनमें से 2024 के लिए में बन सकते हैं। तो आप ज्वाइन करें अनअकैडमी को। इवन प्रीलिम्स में भी देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो आए हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो उस पर भी जो प्रश्न था
ये प्रश्न पूछा गया था, तो बायो टेक्नोलॉजी पे भी डिटेल प्रश्न भी आपके लिए फ्रेम किया गया था। तो ऐसे लगभग 75 प्लस आपके 100 में से क्वेश्चंस हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर है। 80% क्वेश्चंस आपके यूपीएससी मेंस 2022 के अंदर है, अनअकैडमी टेस्ट सीरीज से है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो एग्जैक्ट ऑप्शंस मतलब ये आप देख सकते हो। तो अगर आप कंपेयर करो और भी इंस्टीट्यूट, दृष्टि है इसका जो प्राइस है 1,40,000 रुपये है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीलिम्स और 2024 मेंस का अगर आप प्राइस देखोगे, आइकॉनिक और ऑप्शनल, आइकॉनिक में देखो आपको मेंटर असाइन होते हैं, 2024 प्रीलिम्स के लिए करोगे तो इसका प्राइस ये है, मेंस के लिए करोगे तो ये प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आइकॉनिक में जो है देखा जाए तो आइकॉनिक के अंदर आपको मेंटर भी असाइन रहते हैं, तो ये आपका ये प्राइस है। आइकॉनिक और ऑप्शनल लोगे तो इसका ये प्राइस है। ये बहुत, अब कंपेयर करो कहाँ ये अमाउंट, कहाँ ये अमाउंट, कहाँ ये अमाउंट, कहाँ, और टीचर्स की क्वालिटी भी आप जज कर लो। सब सारे वैसे हाइड नहीं कि पीछे से कोई भी टीचर आके पढ़ा दे, सारे टीचर्स अगर नाम लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई है, हाँ, और सबके वीडियोस भी हैं आपके पास। अब देख लो सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं सबके, आप यू कैन जस्ट सी देम कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा क्या है, यू कैन आप खुद देख के जान सकते हो उनके बारे में। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल की बात करें तो आप इसको ज्वाइन करें अनअकैडमी को। और इवन 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपका 9 फरवरी से शुरू हो चुका है। प्राइस आप देख लो तो इसमें भी पूरा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है। तो अभी आप कोड यूज़ करो SPLIV, कहीं भी कोड यूज़ करना है, यूज़ द कोड SPLIV। तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करो, SPLIV कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो। 20% का ऑफ है, 15 फरवरी तक ये सब प्रीलिम से स्पेसिफिकली है। तो इसका प्राइस भी देख लो, 14,000 प्राइस है, तो ये 16 से 14 लगभग आपको इतना डिस्काउंट है। दृष्टि ऐसे कंपेयर करोगे तो 20,000 का प्राइस है, तो ये 14,000 ही प्राइस आपका है। तो ये कोई भी आपको डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड ये आपको देखना है, ये बैचेस भी चल रहे हैं, तो लगभग जैसे सेव अप टू 30% ऑफ एंड 6 मंथ एक्सटेंशन भी फ्री है आपका। तो ये टाइम पीरियड तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं टॉप एजुकेटर से। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, तो कोड आपको जो यूज़ करना है, द कोड दैट यू कैन यूज इज SPLIVE, इस टाइप का कोड यूज़ करके आप जो कर सकते हैं। तो 18 मंथ का है, तो ये आप देख लो इस प्राइस में। 18 मंथ में देखो सारे एजुकेटर के सारे प्राइस, सारे जो कोर्सेस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो SPLIVE कोड यूज़ करके आपको लगभग 40% तक का ऑफ मिल सकता है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ये अमाउंट आप देख लो, तो यहाँ पे लगभग 43% आप सेव कर सकते हो। अब इसमें 18 महीने का मतलब ये कि ऑप्शनल GS, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, कुछ भी आपको अलग से करने का जरूरत नहीं है। तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करके SPLIVE इस कोड को डाल के आपको ज्वाइन करना है। सो आप लोग जरूर से अपने गोल को अचीव करेंगे। थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी के साथ 2024 के लिए आपको मूव करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक राइट डायरेक्शन में, राइट जगह पे और राइट टीचर से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑल आर विथ यू। आपके सक्सेस स्टोरी के साथ अनअकैडमी की पूरी टीम जो है ज़रूर से जुड़ना चाहेगी। आप ज़रूर से आएँ, अनअकैडमी का हिस्सा बने, क्लास करें। अगर कुछ भी डाउट है आप यूट्यूब में भी क्लासेस देख सकते हो, सारे टीचर्स की लिस्ट मैंने आपसे शेयर की है, सबकी क्लासेस अवेलेबल हैं। और यही टीचर जो लिखा है ना, जो सब्जेक्ट लिखा है, वो टीचर उतने सेशन में पढ़ाएंगे। मतलब ये चीज़ याद रखना, इसमें ऐसा नहीं कोई अपने हिसाब से 10 सेशन ऐड कर दे या 5 माइनस कर दे। जो डेट लिखी ना उसी से स्टार्ट होना है और उसी समय खत्म होना है, ये रूल है, करना ही पड़ता है, अदरवाइज टीचर्स पे पेनल्टी लगती है। ये डिफरेंस है नॉर्मल जो ऑफलाइन में कोई आया, कौन पढ़ा के चला गया, कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे दिस इज टेक्नोलॉजी मेक्स टीचर्स अकाउंटेबल, ये याद रखना इस बात को। तो इसका आपको फ़ायदा ज़रूर से उठाना चाहिए। सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। जो बैच आपका शुरू हो रहा है 16 फरवरी से, तो उस बैच का आपको हिस्सा जरूर से बनना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।